हमारे धर्म संघ के एक साध्वी व एक संत, पिछले दिनों में इन दोनों का देहावसान हो गया था। मैं उनका कुछ परिचय और उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। साध्वी चंद्रिका श्री जी, पूना, जन्म 25 दिसंबर 1976 को पूना, महाराष्ट्र में कंटालिया के मरलेचा परिवार में हुआ। जैसी मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार बताया जा रहा है। उनके पिता श्री विजय राज जी मरलेचा, माता श्रीमती बसंती देवी। विवाह मुसालिया निवासी उत्तम चंद जी पीपाड़ा के पुत्र अनिल कुमार जी के साथ हुआ उनका। दीक्षा लगभग 31 वर्ष की तलाकशुदा अवस्था में विक्रम संमत 2063 माघ शुक्ला दशमी को परम पूज्य गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी के मुख कमल से बीकानेर में उनकी दीक्षा संपन्न हुई थी। शिक्षा उनकी एमए की शिक्षा थी, स्नातकोत्तर। उनके ज्ञाति में मुनि प्रबोध कुमार जी उनके मामा, साध्वी जिन प्रभा जी उनकी मौसी और साध्वी संबर विभा जी उनकी मौसी होती थी। कला, सिलाई, रंगाई, लोच करना, मुख पत्रिका आदि में वो दक्षता को प्राप्त हो चुकी थी। विशेष साध्वी जिन प्रभा जी के साहित्य सृजन में भी वो सहयोगी रही थी। तत्वज्ञान में विशेष रुचि थी उनकी। दीक्षा के बाद वो अब तक साध्वी जिन प्रभा जी के वर्ग में उनके साथ रही थी। गीत निर्माण और गीत के संगान में भी वो दक्ष साध्वी थी। उनका स्वास्थ्य थोड़ा कुछ महीनों पहले गड़बड़ा गया था और यात्रा के दौरान ही उनको बीच में ही भिन्न समाचारी में मुंबई ले जाया गया था। मुंबई में उनका प्रवास भी हुआ और उनके थोड़ी बड़ी बीमारी कैंसर की हो गई थी। बाद में उनको मुंबई से भीलवाड़ा में लाया गया। भीलवाड़ा में कई दिनों तक तो वो ठीक ठाक चलते रहे। कभी हमारे पास दर्शन करने भी ऐसे पहले पहले आती थी। बाद में उन पहले तो पैदल भी आ जाती संभवतः, बाद में व्हील चेयर। फिर आखिर मैंने कहा अब आना बंद करो, मैं वहीं अभी अब आने का भी तुम्हें मतलब उसको कष्ट पड़ता होगा, तो मैंने मनाही सी कर दी थी। यानी शरीर में उनके अक्षमता आ गई थी और कैंसर की स्थिति थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। फिर हमने उनको चतुर्मास संपन्नता से थोड़ा पहले जयपुर भिन्न समाचारी में जाने की अनापत्ति विधि भी, वहां कुछ और इलाज कुछ हो जाए तो। परंतु वहां गए, कुछ जांच भी कराई, पर कोई इलाज की स्थिति नहीं रही। डॉक्टरों ने एक तरह से जवाब दे दिया था। तो उसके बाद तो एक धर्म यानी साधना, वो अपना ज्यादा वही रास्ता बढ़िया है। तो आखिर उनका देहावसान हो गया। विक्रम संवत 2078 कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 को जयपुर के अणुविभा भवन में लगभग 7:31 पर यानी प्रातःकाल वे काल धर्म को प्राप्त हो गई थी। तो एक साध्वी हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुई थी और कुछ वर्षों तक वे रही और आखिर विदा भी छोटी उम्र में ही विदा हो गई। 50 भी उनको पूरे नहीं आए, 5वें दशक में ही चली गई है। तो ठीक है, अब दुनिया का नियम है आना जाना। साध्वी जिन प्रभा जी के वो वर्ग में थी और गुरुकुलवास में रही तो बहुत सारी साध्वियों के आसपास भी रही थी। ऐसी रुग्ण साध्वी की सेवा का मौका मिलना भी, यानी सेवा करना अपने आप में अच्छी बात होती है।
तो सेवा करना बहुत विशेष बात होती है। तो सेवा करने वाले भले करें, तो बचाना तो हाथ की बात नहीं। सेवा तो फिर भी मान लो कोई कर दे, बचाना हाथ की बात नहीं है। तो वो हमारे धर्म संघ की साध्वी समुदाय की, यानी साधु साध्वी समुदाय की, चारित्रात्मा समुदाय की सदस्य बनी थी और आखिर चली गई है। उनकी आत्मा के प्रति हमारी मंगल कामना है। एक संत हमारे मुनि दर्शन कुमार जी लावा सरदारगढ़, उनका भी देहावसान हो गया। उनका परिचय और उनके बारे में बात इस प्रकार है। उनका जन्म संभवतः 28 सितंबर 1959 को लावा सरदारगढ़ के मेहता परिवार में हुआ। उनके पिता श्री लादूलाल जी मेहता और माता श्रीमती सोनी देवी थी। उनकी दीक्षा विक्रम संवत 2039 माघ कृष्णा सप्तमी को परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के कर कमलों द्वारा कांकरोली में संपन्न हुई। वे मुनि श्री धर्मचंद जी स्वामी गंगासर के साथ भी रहे थे और मुनि श्री देवराज जी स्वामी के सिंगाड़े में भी रहे थे। और देवराज जी स्वामी के अवसान के बाद, काल धर्म प्राप्त हो जाने के बाद उनको अग्रणी बना दिया गया था। फिर वे अग्रणी के रूप में विचरे थे। उनमें कुछ कला के प्रति भी लगता है प्रेम था, रुचि थी। ओगा, चित्र, काष्ठ कला आदि में वो कार्य करते थे। कुछ निपुणता भी उनमें आई थी, ऐसा लगता है। उनमें तत्वज्ञान के प्रति अच्छी रुचि थी, ऐसा मुझे लगा। तत्वज्ञान में वो प्रयास किया करते थे। लोगों, दूसरों को तत्वज्ञान सिखाने बताने में भी वो रुचि लेते थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, 7वें दशक में थे, 62 वर्ष पूरे हुए थे। दीक्षा पर्याय में तो मेरे से वो छोटे ही थे और अग्रणी के रूप में थे। यूं अच्छा भक्तिमान साधु थे, गुरु भक्ति भी वो उनके मुख से अभिव्यक्त होती थी। सुबह बन्ना करते, गुणगान करते, तो भक्ति गुणगान करते, भक्ति मतलब अभिव्यक्त होती थी उनमें। और ऐसे लगा मुझे आचार निष्ठ, विशेष एक आचार निष्ठा का विशेष एक गुण था, ऐसा भी प्रतीत हुआ। तो एक संत हमारे धर्म संघ के चले गए हैं और लगा वो पिछले दिनों में संतुष्ट थे संतुष्ट, व्यवस्था से वो संतुष्ट थे, ऐसा आभास हुआ। परंतु वो आयुष्य क्रम मानो असंतुष्ट हो गया। क्या हो गया कि चले गए और अंतिम दिन तक मेरे से मिले थे। अंतिम दिन मेरे से मिले थे, हम इधर आ गए, उनको पीछे छोड़ दिया था। उसी रात में उनका अवसान भी हो गया। एक हमारे वृद्ध अवस्था के संत कह दें, चाहे 60, यूं माने तो स्थविरत्व आ गया था, 60 पार हो गए थे, तो वो चले गए हैं। तो ऐसे हमारे एक साधु और एक साध्वी दो चले गए हैं। हम दोनों की आत्मा के प्रति हमारी मध्यस्थ भावना, मंगल कामना, उनकी आध्यात्मिक आत्मोन्नति हो और हम उनके प्रति एक भावांजलि अर्पित करते हुए मानो 4 लोगस का ध्यान या श्वास प्रेक्षा नवकार मंत्र, जो भी जिसको सूट करे, ताव कायम।
ओम अरहम।